वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्लास 5 है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं और उर्दू की बात करें तो हम लोग जमाना कहते हैं। तो यानी कि ये मेन टॉपिक आपका जो रहेगा, आज जो क्वेश्चन जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का देखा गया है, जो टीआरई 2 में 6 टू 8 वाले में पूछा गया था, तो उसमें मैंने क्वेश्चन जब देखा तो वहां से मैंने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम क्या रख दिए, क्वेश्चन को देखते हुए टॉपिक बनाया, सीक्वेंस में अपना लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये टेंस के बारे में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? टेंस यानी काल यानी जमाने के बारे में। यानी कि एक तरीका से आप जितने लैंग्वेज को, जितना लैंग्वेज की जानकार आप रखते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, वो चीज उतना आसानी से आपके पास आ, उपलब्ध हो जाता है। यानी कि आपके पास ज्यादा देर तक रह सकता और समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए, आप इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले और लाइक कमेंट्स करना ना भूले। एक यानी कि हम लोगों की जो रहती है, चार गो मतलब की ख्वाहिश रहती है। चार ख्वाहिश क्या रहती है? पहला रहता है कि सब्सक्राइब कर दिए, दूसरा ये रहता है कि शेयर कर दिए, तीसरा ये रहता है कि लाइक करना ना छोड़े, और पांचवा रहता है कमेंट्स। ये हम लोगों की एनर्जी होती है। अगर आप लोग हमको एनर्जी दीजिएगा तब ना जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करना है, आप लोगों को ये चार चीज आप लोगों को करना है। बाकी सारा काम हम मतलब आपका फिर फरमाइश जो होगा, ये मेरी समझ लीजिए एक तरीका से फरमाइश है। फिर आपकी फरमाइश क्या होगा कि हाँ सर इस टॉपिक पे क्लास बनाइए, हाँ सर हमको पीडीएफ चाहिए, हाँ सर हमको प्रैक्टिस सेट चाहिए, है ना। सारा चीज फ्री में चाहिए और लेना दादा सारा चीज मिलेगा फ्री में, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लास जो टॉपिक पे आपको बताना है कि हाँ ये टॉपिक पे, वैसे हम अपना मतलब कि अपने तरीका से, कि किस तरीका से मैंने बीपीएससी क्वालिफाई किया था, तो वो उस तरीका को, पैटर्न को अपना के, वही पैटर्न आप लोगों को फॉलो करके मतलब कि पढ़ाने की कोशिश यानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीका से आप फॉलो करें, इस तरीका से आप पढ़ें। ठीक है, डायरेक्ट आप मतलब ये लेके ना बैठे कि हाँ ये किस तरीका से करना है। आपको एक तरीका से क्वेश्चन एक तरीका से उठाना है, सबसे बेस्ट तरीका रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन प्रीवियस से इसका क्वेश्चन लीजिए, लेने के बाद देखिए हाँ क्या सवाल पूछा भैया, एक नंबर पे ये सवाल पूछा, चलो जी इस टॉपिक को क्लियर किया जाए। हो गया क्लियर, कोनो दिक्कत की बात नहीं है ना। फिर देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से पूछा गया, चलो भैया इस टॉपिक को क्लियर करो। ऐसे करते करते क्या करेंगे, एक ईयर वाला यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाला चाहे एक ईयर वाला सवाल को हमने पूरा को टॉपिक वाइज करके पढ़ लिया। अब क्या हुआ, दूसरा उठा, तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरा में आपको नहीं मिलेगा। 8 से 9 टॉपिक समझ लिया आपका, वहां से क्लियर ही है, एक दो टॉपिक बचेगा, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे उसको भी फिर उससे रिलेटेड। तो ये इस तरीका से करके करना आप लोगों को। ठीक है, तो ये पांचवा क्लास है, 4 क्लास वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के अपलोड भी कर दिया गया है। और एक चीज आप लोगों को बताना था पीडीएफ से रिलेटेड। तो बहुत से साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में, क्लास पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो दिक्कत जो आ रही है, तो वहाँ पे अगर ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग वहाँ डिवाइस के अंदर में शायद आप लोग वहाँ पे ईमेल आईडी अपना लॉगिन नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत से साथी को ओपन कर भी पा रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं भी हो रहा तो एक सोल्यूशन मैंने यहाँ पे निकाला है कि अलग से एक टेलीग्राम टेलीग्राम आपका चैनल बना दिया गया है। ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल का वहाँ पे आपको वीडियो के ऊपर में सबसे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर में जाइएगा, तो वहाँ पे 3 डॉट या मोड ऑप्शन करके मिलेगा, उस पर आप जब क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे आएगा सबसे पहले यही लिखा हुआ आएगा टेली है ना, बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू क्लास। आप उसके बाद जाके आपको मिलेगा पीडीएफ अवेलेबल है, नीचे में लिंक रहेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट के आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा। अगर आप में एप्लीकेशन टेलीग्राम का है तो वैसे भी आपका साइड पे चले जाइएगा। जाइएगा, जाने के बाद क्या करना, आपको सबसे ऊपर में आप लोगों को वहाँ पे देखेगा, इस साइड में देखेगा आप चैनल का लोगो देखेगा, जहाँ पे आपका दिख लेगा, नाम दिखेगा चैनल का क्या नाम है। तो इस चैनल के नाम पे आप क्लिक कीजिएगा, जब आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे बहुत सा ऑप्शन मिलेगा। तो बहुत सा ऑप्शन में से कुछ, कोई ऑप्शन को कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा देखना, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। तो सब्सक्राइब वाले पे आपको क्या करना, उसको क्लिक कर लेना। जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इससे क्या होगा कि पीडीएफ जैसे डालूंगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत पढ़ने में नहीं होगा, पीडीएफ से अच्छा पीडीएफ को निकाल के चाहे उसका यूज करने में, प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि बार बार आपको फिर जाके लिंक खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फिर टेलीग्राम पे जाइए, फिर वहां से सर्च कीजिए, तो सर्च करना पड़ेगा, ये आपको सर्च आर करना ना पड़े। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले टेंस यानी जमाना यानी
काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का सेशन। चलिए देखिए, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे, तो देखिए इंग्लिश में जिस चीज को टेंस कहा जाता है उसी को हिंदी में काल कहा जाता है, जमाना कहा जाता है। मेन फोकस हम लोग का जमाना के ऊपर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रिलेटेड करके एक दूसरे को पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मतलब कि इसका डिफिनेशन दिया हुआ है कि टेंस है ना, एक्सप्रेसेस द टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन। यानी कि ये जो टेंस जो होता है ना, टाइम को दिखाता है और काम के हालात को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, यानी इसको सिचुएशन को दिखाता है। ठीक है, वक्त को दिखाता है वो। वही चीज यहाँ पे कहा गया कि काल किसी क्रिया के समय और स्थिति को व्यक्त करता है ना, तो उसके सिचुएशन को व्यक्त करता है ना। और वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि जमाना किसी काम के वक्त और हालत को जाहिर करता है। तो यानी ये जमाना के बारे में, जमाना क्या है, सिंपल से अगर बात करें दो लफ्जों में देखा जाए तो जमाना क्या, एक वक्त ही है, क्या वक्त और हालात है, ऐसे हालात है। या तो कोई चीज इधर गुजरा होगा, या तो होने वाला है, या नहीं हो सकता, यही तो जमाना है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी मैंने यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन वीडियो अपलोड कर दिया। दूसरा है कि अब सॉरी, चार वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। पांचवा देखिए अभी अभी क्लास आप लोगों का देख रहे हैं, ये वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो जब ये देखिएगा तो इससे पहले आपका चार गो निकल गया, तो ये पास्ट के अंदर चला गया, यानी कि ये माजी के अंदर चला गया, ये अभी आपका एक तरीका से प्रेजेंट के अंदर। ये आपको छठा क्लास जो मिलने वाला ये फ्यूचर के अंदर चला गया। चार वीडियो आपको मिल गया, पांचवा वीडियो मिल रहा है, तो यानी आप पांचवा वीडियो पे है, तो इसका मतलब है कि पांचवा वीडियो जो आपका हो गया वो मौजूदा हाल में। ठीक है, और जो आपका चार वीडियो आपने देख लिया चाहे नहीं देखा, यानी कि अपलोड कर दिया गया, तो वो आपका किस में चला गया, पास्ट के अंदर यानी माजी के अंदर चला गया। अब जो आगे जो आपको क्लास मिलने वाला है, तो उस क्लास में क्या हो जाएगा आपको, वो फ्यूचर के अंदर यानी कि आपका मुस्तकबिल के अंदर चला जाएगा। तो ये टाइम को दर्शाता है, टाइम को यहाँ पे तीन तरह से बांटा गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि टेंस होता क्या चीज है। तो देख लिया कि टेंस को ही हिंदी में काल कहा जाता है, उर्दू में ज़माना कहा जाता है, ये उसका डेफिनेशन है कि किसी काम है ना, ज़माना जो होता है किसी काम के वक्त और हालत को जाहिर करता है। सिंपल सी बात है, एक मेन फोकस होना चाहिए वक्त पे, दूसरा हालत पे होना चाहिए, इसी दोनों को वो जाहिर करता है, यानी समय और स्थिति को जाहिर करता है ना। टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, है ना, यानी कि समय और क्रिया के मतलब कि स्थिति को दर्शाता है। तो ये चीज कहा गया एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश का एग्जाम्पल लिया गया, हिंदी का एग्जाम्पल लिया गया। हिंदी इंग्लिश का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे उर्दू का एग्जाम्पल देख लेता हूँ कि मैं एक तालिबे इल्म था। तो अब देखिए, अब पहले क्या था, मैं तालिबे इल्म था। ठीक है, अभी तालिबे इल्म नहीं हूँ, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये आपका पहले, यानी कि मैं एक तालिबे इल्म था, यानी ये पास्ट का, यानी कि एक तरीका से समझिए यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये माजी की बात हो रही है, यानी ये समय को दर्शा रहा है ना। उसके बाद एक बार स्कूल जा रहा है, तो ये देखिए ये आपका हाल के बारे में बता रहा है। तो ये आपका क्या समय है ना, बता रहा है सलमान खेलेगा, है ना, सलमान खेलेगा। तो ये देखिए आपका ये मुस्तकबिल के बारे में बता रहा है, मुस्तकबिल के बारे में। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन लिया गया, मतलब तीन एग्जाम्पल लिया गया था टेंस के बारे में कि टेंस होता क्या चीज है। तो टेंस जो होता है वो वक्त को ही कहा जाता है, वक्त को जो अब यहाँ पे से वक्त को, या हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि जमाना जो होता है वो वक्त को ही कहा जाता है। जमाना किसको कहा जाता है, वक्त और हालात को कहा जाता है। आप वक्त भी बोल सकते हैं, साथ में वो दोनों को मिला भी सकते हैं, वक्त और हालात को भी कह सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया कि मैं एक तालिबे इल्म था, ये आपका वक्त दिखा रहा है। वह स्कूल जा रहा है, ये भी वक्त दिखा रहा है। सलमान खेलेगा, ये भी वक्त के बारे में बता रहा है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया गया था कि हाँ ये टेंस का मिसाल है। आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे टेंस के यानी कि जमाना के अकसाम के बारे में बात किया गया है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के जो होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मेन पर्पस आप लोगों का क्या होना चाहिए, जमाना यानी उर्दू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पीपीटी तैयार किया गया एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ने के लिए, तो आपको पता चल गया कि टेंस जो चीज इंग्लिश में होता है हिंदी में काल, उर्दू में जमाना कहा जाता है। इसके तीन अकसाम होते हैं। पहले अकसाम का नाम है आपका क्या है, हाल है। दूसरे अकसाम का नाम क्या है, माजी है।
तीसरे अकसाम का क्या नाम है, मुस्तकबिल है। अब देखिए, जिस चीज को आपको मुस्तकबिल कहा जाता है इंग्लिश हिंदी उर्दू में, इंग्लिश में आपका फ्यूचर कहा जाता है, ठीक है, यानी फ्यूचर टेंस बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। उर्दू में अगर यहाँ पे माजी की बात करें, माजी उर्दू में कहा जाता है जिसको, उसको हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। इंग्लिश में जो कहा जाता है वो पास्ट टेंस कहा जाता है, ठीक है। हिंदी के अगर यहाँ पे पहले की बात करें, हाल के बारे में, जमाना हाल के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है कि हिंदी में इसको वर्तमान काल कहा जाता है, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो टेंस के कितने यानी जमाना के कितने अकसाम होते हैं, जमाना के 3 अकसाम होते हैं, एक हाल होता है, माजी होता है, मुस्तकबिल होता है। अच्छा, आपको खुजली हो रहा था, आप बोल सकते हैं वहां पे कि चलिए नहीं, पहले माजी होता, फिर हाल होता, फिर मुस्तकबिल होता। अरे जैसे सीक्वेंस में आपको याद रखना, आप याद उसको रख ले कि जमाना के 3 अकसाम होते हैं, एक का नाम है माजी, दूसरे का नाम हाल है, तीसरे का नाम मुस्तकबिल है, जैसे याद रखना। उसके बाद जाके यहाँ पे आपका दे दिया गया या इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। क्या इंग्लिश में जो होते हैं तीनों टेंस के जो है, यानी कि अगर देखा जाए टेंस का देखा जाए तो 12 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो वो इंग्लिश का क्लास करेंगे तो वहां पे हम लोग उसको देखेंगे। तो जमाना के कितने अकसाम, 3 अकसाम, एक का नाम हाल है, दूसरे का नाम माजी है, तीसरे का नाम मुस्तकबिल है। जमाना किसको कहा जाता है, वक्त को ही जमाना कहा जाता है, वक्त और हालात को ही जमाना कहा जाता है, दोनों तरीका से हम कह सकते हैं। जमाना को इंग्लिश में टेंस, हिंदी में काल कहा जाता है। जमाना के 3 अकसाम, हाल होता है, माजी होता है, मुस्तकबिल होता है ना। और हाल को इंग्लिश में प्रेजेंट, हिंदी में वर्तमान कहा जाता है। अब माजी को इंग्लिश में पास्ट, हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। मुस्तकबिल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस और उर्दू हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। चलिए आगे, अब यहाँ पे से हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे बात किया गया किस टेंस के बारे में, तो टेंस के जो बारे में बात किया तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया गया। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में यानी कि वर्तमान कहा जाता है, यानी आज ये नहीं, पहला जो अकसाम है वो जमाना हाल के बारे में पढ़ा गया। कोई जरूरी नहीं है कि साथ में ये जमाना लगा हुआ ही रहेगा, सिंपल सा बोल देगा हाल माजी मुस्तकबिल, है ना। जमाना कितने अकसाम, 3, हाल माजी मुस्तकबिल, है ना। मुस्तकबिल हाल माजी, जैसे याद रखना आप रख लिया। अब देखिए यहाँ पे मौजूदा जमाना यानी वह वक्त जिसमें काम जारी है। तो आपको मेन पर्पस याद रखना कि मौजूदा जमाना, कौन सा जमाना, जमाना तो होना चाहिए, तो कौन सा जमाना, मौजूदा जमाना। जब मौजूदा जमाना के बारे में बात होगी तो वो हाल के अंदर चला जाएगा, यानी काम जारी रहता है। तो मौजूदा ज़माना जो जो रहेगा, मौजूदा ज़माना को क्या कहा जाता है? ज़माना हाल कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल में देखिए कि अहमद सहरसा जा रहा है, तो अहमद सहरसा जा रहा है यानी मौजूद है अभी, है ना? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अभी की बात हो रही है, मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, मौजूदा वक़्त के बारे में। क्या तुम पढ़ते हो? ये भी एक तरीका से समझिए यहाँ पे क्या बोला गया, ये आपका मिसाल है किसका? ज़माना हाल का। ज़माना हाल को कैसे पहचान सकते हैं कि ये ज़माना हाल के अंदर आते हैं? तो ज़माना हाल को याद रखने के लिए क्या करेंगे, ये जुमले के आखिर में आप लोगों को देखना है, जुमला के आखिर में क्या देखना है, आखिर में क्या देखना है, आखिर में आपको देखना कि है लगा हुआ है, या आपका हो लगा हुआ है, या आपका हूँ लगा हुआ है, या आपका है लगा हुआ है। ये 4 गो चीज़ को आपको देखना है। अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ज़माना हाल के बारे में बात हो रही है। जैसे अहमद सहरसा जा रहा, आखिरी में देखिए, है ना, खेलता हूँ, है ना, हो, है ना, क्या तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पे देखिए हो। तो ये आपका पहचान हो गया, जमाना हाल की पहचान। क्या करना है, जमाना हाल की पहचान, पहचान, है ना, है, हो, हूँ, है। ये 4 गो चीज़ को आपको रखना है। लेकिन अभी जब वहाँ पर जो फ़र्क आएगा, चलिए वहाँ पे बात कर लेंगे। तो ज़माना हाल किसको कहेंगे? मौजूदा ज़माना को ही ज़माना हाल कहा जाता है। इंग्लिश में इसको प्रेज़ेंट टेंस कहा जाता है, हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। और उर्दू की हम बात कर रही है क्योंकि उर्दू की क्लास हम यहाँ पे चल रहे हैं लेके। तो जुमला को किस तरीका से पहचानना है, ज़माना हाल की जुमला है, तो आपको आखिर में देखना है, जुमले के आखिर में चले जाइए, आपको वहाँ पे से इंडिकेट करना है क्या है। अरे भैया जब है तो ये हाल की ज़माना में आ गया, हूँ है, हाल हो गया, हो है, हाल हो गया, है ना? तो ये अगर है तो इसका मतलब है कि ज़माना हाल है। ये था आपका मिसाल किसका? ज़माना हाल का। आगे देखिए यहाँ पे, है ना? अब ज़माना माज़ी के बारे में बात किया जा रहा है। ज़माना माज़ी देखिए क्या होता है। ज़माना माज़ी कहा गया भूतकाल को। हिंदी में इसको भूतकाल कहा जाता है ना? और इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट टेंस।
क्या कहा जाता है, पास्ट टेंस कहा जाता है। जमाना माजी को हिंदी में भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है, यानी गुजरा हुआ जमाना। मेन पर्पस आपको यहाँ पे याद रखना है, ये लफ्ज को याद रखना है। ये लफ्ज अगर, क्योंकि कभी कदार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि आपको तारुफ ही पूछ देता है उसके बारे में, जो टॉपिक आपका उस टॉपिक से रिलेटेड तारुफ ही पूछ देता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, बीपीएससी वाले में भी तारुफ पूछा गया है एक जगह पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन वहाँ पे इस सेट के अंदर था, जिसमें से एगो जो था आपका तारुफ ही पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए गुजरा हुआ जमाना, तो गुजरा हुआ जमाना माजी, मौजूदा जमाना हाल। गुजरा हुआ जमाना माजी, मौजूदा जमाना हाल, यानी है ना, जो वक्त गुजर चुका है। तो गुजरा हुआ जमाना माजी और मौजूदा जमाना हाल के अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रहमत बीमार है, सॉरी रहमत बीमार था, है ना, तो यानी कि बीमार था, ये पहले की बात हुआ, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइपिंग एरर था, चलिए सलमान, चाहिए मान लिया अहमद। अहमद क्यों मायूस थे, ओह सॉरी सीता क्यों मायूस थे, राइट, यहाँ पे सीता लिखा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पे सीता। तो सीता क्यों मायूस थी, तो आप देखिए पहले के बारे में बात हो रही है। तो जब पहले के बारे में बात होगा तो इसका मतलब है कि जमाना माजी है। महात्मा गांधी अमन पसंद शख्स थे, तो महात्मा गांधी जो थे अमन पसंद शख्स थे, तो महात्मा गांधी क्या हो गया, गुजर गए ना। इसका मतलब है कि ये जमाना माजी के क्या है, मिसाल है। तो जमाना माजी यानी कि एक तरीका से समझिए, यहाँ पे तो आ गया गुजरा हुआ जमाना। हम लोग अपने बारे में इस तरीका से याद रख सकते हैं कि आखिर हम किस तरीका से इसको याद रखेंगे, किस तरीका से हम इसको याद रखेंगे। तो हम इस तरीका से इसको जो है याद रख सकते हैं कि आखिर ये आखिरी में इसको देखना है। तो इसके लिए भी क्या करना, पहचान अगर देखा जाए, पहचान अगर देखा जाए तो पहचान किस तरीका से करेंगे, इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना होगा, और उसके बाद जाके थी देखना होगा और थे देखना होगा। ठीक है, तो था थे थी अगर जिस जुमले के आखिर में आ रहा, तो आंख बंद करके नहीं बल्कि आंख खोल के आपको जमाना माजी लगाना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे था। अब वैसे आपका बहुत सा ऐसा जगह पे आएगा जो सवाल रहेगा, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ये जो है आप लोगों का, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कभी कदार क्या होगा आपको, जैसे कि अहमद सहरसा, सहरसा गया होगा, अहमद सहरसा गया होगा, चाहे गया है। अच्छा ये अभी आपको वहाँ पे हाल बताया गया, तो हाल आबाजी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने में लग जाता है। अहमद सहरसा गया, गया है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आखिर में तो है लगा हुआ है। अभी हमने ऊपर में आपको क्या बताया था कि जिस जुमले के आखिर में है हो है ना, हूँ हो, है, तो इसका मतलब वो हाल है। लेकिन क्या यहाँ पे ये भी तो आखिर में आया, क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये हाल में है, नहीं, ये कहना मेरा गलत है, ये कहना मेरा गलत है। क्यों, अहमद सहरसा गया होगा, ये पीछे की बात कर रहा है, आगे की बात नहीं कर रहा। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको या करके तब है आबे या हो आबे चाहे हूँ आबे या ये करके, है ना, या ये करके, ये इस तरीका से अगर आबे गई होगी, जैसे सीता सहरसा गई होगी, तो गई होगी गई है। तो अब जो यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे एक लिख लेते हैं यहाँ पे, मानिए हमने लिखा रानी सहरसा, है ना, गई है, तो रानी सहरसा की है, तो ये तो पीछे के बारे में ना बात हुआ। तो आपको देख लेना है कि अगर आपको ये यहाँ पे देखिए, ये अगर आपको अकेला मिलता है, अब यहाँ पे से हम इन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, एक साइड हम यहाँ पे से लिख देते हैं जमाना, जमाना, जमाना माजी, और दूसरे साइड जमाना हाल, जमाना हाल, जमाना हाल, ये दोनों को हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जमाना हाल में आपको क्या करना है
कि सिर्फ आखिर में ये देखना, सिर्फ आखिर में क्या होना चाहिए, है होना चाहिए, या आपका हो होना चाहिए, या आपका क्या होना चाहिए, है या आपका हूं, सिर्फ ये। और लेकिन जमाना माजी में क्या देखना, अगर आपका आ गया या ये या ये, अगर इसके साथ यानी ये है, उसके बाद जाके आपको या देखना है ना। अगर ये आ गया आपको और साथ में तब लगा हुआ यहाँ पे है, चाहे हो चाहे हूं या है, तो इसका मतलब है कि ये किसका मिसाल है, ये माजी का मिसाल है। एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया गया था ना आप लोगों को, जैसे जैसे अभी यहाँ पे एक लेते हैं, क्या इस जुमले को हम रख सकते हैं कि अहमद सहरसा जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे इस जुमले को किस में रखेंगे, तो सिंपल सा खाली आया ना यहाँ पे है। अब बोलिएगा इससे पहले आप देखिए यहाँ पे तो हा आ रहा है ना, हा अलिफ आ रहा, तो यहाँ पे हा अलिफ का बात या नहीं हुआ था, ये का हुआ, ये का, है ना, तो ये अलिफ आना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज आना चाहिए तब जाके होगा, यानी कि ये जो मिसाल है आपका इसका मिसाल है। दूसरा, अगर आपको माजी के लिए क्या याद रखना है कि आखिर में आपको अलिफ रहेगा, आखिर में आपको क्या मिलेगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना है आखिर में क्या मिलेगा, तो आखिर में आपको क्या मिलेगा, अलिफ मिलेगा, आखिर में आपको ये मिलेगा। अगर आखिर में आपको आपको ये मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये माजी के अंदर है। तीसरा पॉइंट याद ये रखना है कि माजी के लिए था थे थी तो बात ये गया, था थे थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये था, इसलिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक मिसाल ले लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक मिसाल ले लेते हैं, यहाँ पे ये किसके अंदर जाएगा, यहाँ पे माजी का मिसाल ले लेते हैं, ये माजी के अंदर जाएगा। जैसे रानी रानी किताब, है ना, पढ़ती है, तो रानी किताब पढ़ती है। अब हम इसको किस चीज में लेके चलेंगे, पढ़ती है, तो इसको हम कहाँ लेके चलेंगे, देखिए लास्ट में क्या आया, ये, तो जब ये आ गया है तो इसका मतलब है कि ये किस जमाना का ये है, आपको माजी के अंदर लेके चलना है ना। लेकिन सिंपल सा वैसे रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए आ, पढ़ता है और पढ़ती है और ती है, यहाँ पे ये है वो नहीं है, तो ये आपका इसके अंदर आएगा, सॉरी ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रानी किताब पढ़ती है और किताब में भी बे छूट गया है ना, तो रानी किताब पढ़ती है, तो ये मिसाल आपका जमाना हाल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था आपका भूतकाल जो यहाँ पे बता दिया गया, इसका मिसाल भी दे दिया गया है। हम्म, आगे देख लीजिए, यहाँ पे भविष्य काल के बारे में बात किया गया है। तो भविष्य काल यानी कि जमाना मुस्तकबिल, तो जमाना मुस्तकबिल को क्या करना है, जमाना मुस्तकबिल यानी उसको हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो आने वाला जमाना, मेन पर्पस आने वाला, तो आने वाला क्या होगा, आने वाले जमाना को मुस्तकबिल कहते हैं, गुजरे हुए जमाना को माजी कहते हैं, मौजूदा जमाने को हाल कहते हैं। यही था ना, तो यही था। पहचान भी आप लोगों को दे दिया गया है। अब यहाँ पे फजल कल दिल्ली जाएगा, ये आपका मिसाल हुआ किसका, जमाना मुस्तकबिल क्या, क्या वह खेल रहा होगा, ये भी मुस्तकबिल का, मैं जा चुका हूँगा, है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, जाके क्या हो गया, आपका जमाना मुस्तकबिल के अंदर आ गया। अब इसकी पहचान कैसे रख सकते हैं, तो इसकी पहचान जो हम रखेंगे, इसकी पहचान हमको रखना है, आखिर में आपको मिलेगा गा, आपको ये देखना है गा, गे, गी, जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपको जमाना मुस्तकबिल उसको नहीं कहना है। तो हम यहाँ पे से अब बात ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों का पहचान दे दिया गया है
तो एक बार इस पे फिर से हम डिस्कस यहाँ पे तीनों चीज को लेके कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो गया आई थिंक, है ना। तो ये आपका रहा मुस्तकबिल, है ना, मुस्तकबिल। ये आपका रहा माजी, ये आपका रहा हाल, है ना, हाल है बेहाल। तो माजी, हाल, माजी, मुस्तकबिल, है ना। तो सबसे पहले आपको जब भी टेंस का सवाल आएगा तो सबसे पहले इसके बारे में सोचना, एक नंबर पे इसके बारे में सोचिए, आखिर में गागेगी। अगर ये है तो जमाना मुस्तकबिल है। पहले जमाना मुस्तकबिल के बारे में ही सोचना। दूसरा आपको क्या करना है, जमाना किसके बारे में सोचना है, जमाना माजी के बारे में सोचना है। जमाना माजी के बारे में आप सोचिए। तो पहला जमाना माजी के बारे में क्या सोचेंगे, आखिर में अगर अलीफ है तो जमाना माजी हो गया, अगर आखिर में ये आ गया तो इसका मतलब जमाना माजी है, अगर आखिर में ये आ गए तो जमाना माजी है। दूसरा क्या था, देखना था थी अगर आ गया तो आँख खोल के क्या करना है, थी, है ना, आ गया तो ये भी क्या करना, माजी के अंदर लेके चलना। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आ सकता है, तो यहाँ पे देखना है लास्ट में कि अगर ये लगा हुआ है या, है ना, ये इसके बाद तब जब आएगा हो, है, हूँ और है, तो उसको आपको लेके चलना है कहाँ, माजी के अंदर। तो अब सवाल ये आता है कि सर आखिर हम हाल के लिए क्या करेंगे, तो हार के लिए, सॉरी, हार कहते हैं, हाल के लिए बस आपको यही तीन चार को चीज याद रखना, हो, हूँ और उसके बाद है और है, ये चार को चीज याद रखना। लेकिन कभी कदार आपको याद ये रखना है कि कभी कदार क्या होगा, तो अगर ऐसे छांट के आप चलिएगा ना तो आंसर के पास सटाक से नहीं आप पहुंच जाइएगा, ये नहीं आएगा। अब वैसे अगर आपको सिंपल सी बात है, इससे भी एक तरीका से कर सकते हैं। बस सिंपल सा बात आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं, कर लेना है कि अब यहाँ पे एक पॉइंट, अगर वो पॉइंट याद नहीं रख सकते तो एक पॉइंट से याद रख सकते हैं, मुस्तकबिल। अभी अभी अचानक से, है ना, आंधी हवा आई मेरे दिमाग के अंदर, एक जो है बात समझ में मतलब कि जहन में आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल सा देखिए, अभी ये हुआ जाके पहले, ये हुआ बाद, बाद में होगा, पहले होगा, पहले होगा, है ना, अभी होगा। इतना याद रख लेना। जुमला आया यहाँ पे, अहमद तालिब इल्म है, अहमद तालिब इल्म है। अब देखो यहाँ पे बाद में होगा, अहमद तालिब जो है, अहमद जो है जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट, बाद में होगा नहीं ना। अब देखिए, अहमद जो है पहले था, नहीं ना, अभी क्या, अहमद तालिब इल्म है। इसका मतलब है कि ये आपका किसका मिसाल हो गया, ये। अगर यही चीज यहाँ पे रहता कि अहमद तालिब इल्म था, अब देखिए, तो था मतलब पहले, था मतलब पहले, इसका मतलब कहाँ चला गया, माजी के अंदर चला गया। तो इस तरीका से हम याद रख सकते हैं। अगर आपको वो चीज याद नहीं रहता तो ये आपको याद रख लीजिए। सबसे अच्छा मेरे ख्याल से यही तरीका आपका होना चाहिए कि आपका पहले क्या हुआ, बाद में क्या हो गया, है ना। तो आपको देख लेना, जब आप, बेहतर तरीका यही होता है कि पहले, बाद में, अभी। तो अभी आपको सेंटेंस जब पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि वह खा लिया होगा, होगा, वो खा लिया होगा। अब बताइए तो यहाँ पे किसको बोलेगा, है, अब बताइए। तो उसमें क्या होगा, अभी जो हम ऊपर में बताए थे कि अलीफ ये वो करके, तो उसमें कंफ्यूज भी पैदा हो सकता है।
लेकिन आप ये 3 गो लफ्ज से आप कंफ्यूज पैदा नहीं हो सकता। आप देखिए वो खा लिया होगा, अब बताइए खा लिया होगा तो पहले की बात हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखिए लास्ट में गा है, लेकिन ये जुमला कौन सा है? ये जुमला आपका मांझी का हो गया, मांझी का हो गया। तो आप पढ़े, सबसे बेस्ट तरीका यही है, बाद में होगा या पहले होगा या अभी होगा। वो खा लिया होगा तो पहले की बात हुआ ना, चाहे वो खाएगा तो बाद की बात बोल रहा है ना, है ना? वो खा रहा है, इसका मतलब अभी की बात बोल रहा है ना? तो ये आता है क्योंकि इसमें शकिया है, शक पाया जा रहा है ना? तो वो जो आपका वहां पर से तब माजी के बारे में, माजी के 6 अकसाम होते हैं, तो वहां पे पढ़ेंगे तो और भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, है ना? क्योंकि बाकी का आपका हाल मुस्तकबिल का नहीं होता, लेकिन माजी के 6 अकसाम होता है, इसलिए 6 अकसाम जो है ना, तो कुछ अकसाम जो है ना मुस्तकबिल से जुड़ा रहता है, कुछ अकसाम जो रहता है हाल से जुड़ा रहता है, इसलिए वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है। तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है, ये आप 3 वर्ड याद रखिए, मुस्तकबिल बाद में होगा, माजी पहले होगा, हाल अभी होगा। और जब माजी के अकसाम को पढ़ेंगे तो वहां पे और भी क्लियर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका टेंस से रिलेटेड। अगर इसमें भी अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे कंफ्यूजिंग हो गया, कहीं पे कोई चीज़ छूट गया बताने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नहीं होगा तो फिर से इसको, इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीका से मॉडिफाई करके लेके आऊँगा। ठीक है? तो आप चलिए यहाँ पे सेट लगा लेते हैं। क्या-क्या हमने यहाँ पे पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ध्यान से आपको सुनना है। पहला पॉइंट देखिए, हमने ये बताया कि ज़माना, ज़माना को इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, हिंदी में काल कहा जाता है। ठीक है? ज़माना किसको कहा जाता है? वक़्त को और हालात को ही कहा जाता है, यानी टाइम एंड स्टेट ऑफ एक्शन को कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको समय और स्थिति को ही काल कहा जाता है। ये था डेफिनेशन शॉर्टकट में। अब यहाँ पर टेंस के 3 प्रकार था। 3 प्रकार में एक टेंस का नाम था, यानी ज़माना के, हम लोग ज़माना को ही रिपीटेशन कर लेते हैं। ज़माना के 3 अक़साम होते हैं, एक का नाम है हाल, दूसरे का नाम है माज़ी, तीसरे का नाम है मुस्तकबिल। हाल किसको कहा गया? मौजूदा ज़माना को हाल कहा गया। मुस्तकबिल, गुज़रे हुए ज़माना को मुस्तकबिल कहा गया। सॉरी, अ, गुज़रे हुए ज़माना को माज़ी कहा गया, है ना? और मुस्तकबिल किसको कहा गया? आने वाले ज़माने को मुस्तकबिल कहा गया। इतना चीज़ हो गया जाके। अब इसकी पहचान कैसे याद रखना है कि जो अभी होगा वो हाल होगा, जो अभी होगा वो हाल होगा, जो पहले होगा माज़ी होगा, जो बाद में होगा वो मुस्तकबिल होगा। ये तो लगता है कि हमने गज़ल पढ़ रहा हूँ, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो ये आपका था, ये इस तरीका से कर लेना है। बाकी आपको वहाँ पे ये भी कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आपका जो बीपीएससी के अंदर जो सवाल पूछा गया था, वो आप लोग देखिए। कितना ईज़ी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है, अज़रा जो थी, है ना? अज़रा कल वाशिंगटन डीसी, है ना? जाएगी। अब देखिए, अब जाएगी तो बताइए, अभी जाएगी? नहीं ना। तो जब अभी नहीं, अभी नहीं, तो हाल नहीं, अच्छा हाल नहीं, गजलें बना देते हैं। अभी नहीं तो अच्छा हाल नहीं, यानी कि हाल ज़माना हाल नहीं। अब देखिए, है ना? अज़रा जो है मतलब कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, तो जाएगी। पहले तो नहीं गई, है ना? तो यहाँ पे क्या, पहले नहीं, माज़ी नहीं, तो पहले, पहले नहीं, माज़ी नहीं, तो पहले नहीं तो माज़ी नहीं। अब क्या है ना? अज़रा कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, है ना? तो मुस्तकबिल, है ना? तो ये आपका यहाँ पे क्या था, मंदरजा जेल वाला जुमला की किस तरह की मिसाल है? तो देख लीजिए यहाँ पे माज़ी है, नहीं रे दादा, हाल नहीं है। ये क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये देखिए कितना इजी सवाल पूछा जा रहा है। भले हम लोग हवा बना के रखे हुए, आपको अगर उर्दू पढ़ने के लिए आता है तो समझ लीजिए कि आपका कामयाबी मिल जाएगा। आप बने रहे हमारे चैनल से और देख लीजिएगा कि आपको मतलब चुटकियों में, मतलब जिस तरीका से समझ लीजिए चुटकियों में आंसर उड़ेंगे। देखिए,
उड़ा भी रहे हैं ना, ऐसे ये तो झुटला बात तो नहीं कर रहे ना, उड़ा भी रहे है ना। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन में 148 में ये सवाल पूछा गया था कि वह काम जो मौजूदा वक्त, देखो कहा गया था ना, हमने बताया था कि जमाना के 3 अक़साम होते हैं, एक का नाम हाल, मुस्तकबिल, माजी। हाल के बारे में क्या पॉइंट दिए थे, मौजूदा जमाना को हाल कहा जाता। अब देखो वक्त दे दिया वहां पे, तो आप ढूंढिएगा ना कि मौजूदा जमाना तो नहीं लिखा हुआ, वक्त लिखा हुआ। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जमाना को ही वक्त कहा जाता, जमाना को ही वक्त हालात कहा जाता, कहा कि नहीं कहा। तो वही चीज यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, वह काम जो मौजूदा वक्त में हो। मौजूदा वक्त में होगा तो क्या होगा, है ना। तो वैसे देख लीजिए, हे बना है, मान लीजिए इसको हे, तो हे चिन्ह याद आ गया ना, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गुजरा, क्या बोला, गुजरा। अब देखिए यहाँ पे भी जे है दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे देखो जुआ जे लग रहा है दोनों का आवाज सेम ही है, दूसरे नंबर पे भी है। तो गुजरा माजी। अब मुस्तकबिल में क्या होगा, आने वाला। तो देखो लाम लाम लाम, लास्ट में आया लाम, यहाँ भी है लाम। तो याद रख सकते हैं। एक कैसे याद रखिएगा, हाल को जो याद रखिएगा, ये जो है ना, मतलब दिमाग में अभी ये कैसे कैसे ये चला आया। तो ये आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है, एक चीज को कनेक्ट करके आप करके वर्ड से भी आप जोड़ के कर सकते हैं। आप भूलिएगा नहीं इसको। अब ये अचानक से आपको बताते बताते यहाँ पे आया। मैंने अभी 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आज तक मतलब कि ये मेरे दिमाग में नहीं आया था कि हाँ इसमें ये है के तरह दिख रहा तो हाल बना दो, और यहाँ पे लास्ट में लाम आया तो यहाँ जो मुस्तकबिल बना दो, और जे में 2 नंबर पे जे है तो यहाँ पे जो आदे, दोनों का आवाज सेम है, 2 नंबर पे नया था, आ गया ये मांझी। ये आपका आंसर। अच्छा आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे, पढ़ते रहे, सारे चीज करते रहे, है ना। तो ये था आज का सेशन। तो आज का सेशन कैसा लगा, मेरे ख्याल से आज का सेशन थोड़ा सा मजाकिया भी था, आई थिंक। क्या क्या मैंने बोला मेरे को भी नहीं मालूम है, अब रिपीटेशन करने के बाद पता चलेगा, सुनने के बाद जब इसका एडिटिंग किया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन आप लोगों का था 5वां क्लास था। अगर दोस्तों आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, कमेंट्स और लाइक करना ना भूले, ठीक है। आप लोग की फरमाइश पे भी अभी मतलब कि पहली वीडियो पे ये बीपीएससी टीआरई 4 का जो पहला वीडियो डाला था उस पे कई साथी जो थे मतलब कमेंट्स करे थे कि रोज क्लास दीजिए। तो रोज क्लास देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वैसे कि एक तरीका से बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, और आप लोग का हक बनता है ना। आपको, आप लोगों को किसी का हक नहीं मारना चाहिए, आप लोग का हक बनता है। हक पर क्या बनता है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। आप कमेंट्स करके अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवा सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।